ओम नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाला हूँ कि हौस क्या है, व्हाट इज अवेयरनेस। आज इसी को समझने का हम प्रयास करेंगे इस अंक में कि यदि आप हौस में आ गए, पूर्ण जागृत अवस्था में आपने जीवन को जी लिया, पूर्ण जागृत अवस्था में यदि आप अपने कार्यों को कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप जो भी काम कर रहे हैं जीवन में, अपने भौतिक संसार में आध्यात्मिक जो भी साधना कर रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। जैसे लाइक कि कुछ लोग कोई गेम खेल रहे हैं, प्लेयर्स हैं, तो वो उसमें बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं। कोई संगीतकार है, बहुत अच्छा वो गाता है, बहुत अच्छा वो बजाता है। या कोई पॉलिटिक्स में है या किसी भी फील्ड में हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से वो उस वर्क को करते हैं। कोई एक्टर है तो वो एक्टिंग बहुत अच्छे से करता है। तो वो क्यों कर पाता है? क्योंकि वो उस कार्य को पूरे होशपूर्वक कर रहे हैं, मतलब पूरे जागृत अवस्था में आके कर रहे हैं। तो जितना व्यक्ति जागृत होके किसी भी कार्य को करता है, वो उतना ही उस काम को परफेक्शन तरीके से कर पाता है। अधिकांश लोग बोलते हैं ना कि हमें सफलता पानी है। तो सफलता कैसे मिलेगी? जब आप किसी भी कार्य को पूरे होशपूर्वक करेंगे, पूरे विवेकपूर्वक करेंगे, पूरी समझदारी से काम करेंगे, तो फिर आप उस काम को बहुत परफेक्शन तरीके से कर पाएंगे। तो जितने परफेक्शन तरीके से आप उस काम को करेंगे, उतना आगे आप उस फील्ड में, उस काम में सुधर जाएंगे। तो जो अवेयरनेस है, जो होश है, ये बहुत बड़ी कला है। ये हम में आ गई, इस गुण को हमने आत्मसात कर लिया, तो फिर हम जिस भी फील्ड में हैं अपने जीवन में, उस फील्ड में हम सफल हो पाएंगे। और जब तक आप में होश नहीं है, आप अवेयर नहीं हैं, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति अचेतन अवस्था में, बेहोशी में उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो उतना अच्छा उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि कम मेहनत करते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण होश में, पूर्ण जागृति में आके काम को करते हैं। और कुछ लोग रहते हैं कि बहुत मेहनत करेंगे, थक जाएंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि वो समझदारी से काम नहीं कर रहे, होशपूर्वक काम नहीं कर रहे। तो होश इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। उसको होश कहें, उसको अवेयरनेस कहें, उसको समझदारी कहें, उसको विवेक कहें। और ये जब हमारे अंदर जागृत होती है, तो फिर हम किसी भी काम को बहुत परफेक्शन तरीके से कर पाते हैं। तो फिर हम कम समय में भी बहुत अच्छी सफलता हासिल कर पाते हैं। तो इस होश को हम कैसे बढ़ाएं? ये हमारी बढ़ गई तो आपकी उन्नति स्वतः हो जाएगी। तो होश को बढ़ाने के लिए पहला तो है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको होशपूर्वक करें, कि देखें भी होशपूर्वक, भोजन करते हैं इसको होशपूर्वक हम करें, चल रहे हैं तो हम होशपूर्वक चलें, कुछ हम पढ़ रहे हैं तो होशपूर्वक पढ़ें। जो भी हम कार्य कर रहे हैं पूरे होशपूर्वक करना। बैठे हैं तो होशपूर्वक, कोई चीज़ सोच रहे हैं मन में, कोई थॉट आ रहे हैं, तो वो भी होशपूर्वक सोचना कि कौन से थॉट चल रहे हैं। होश मीन्स कि जानना, हम चल रहे हैं तो हम कैसे चल रहे हैं, हम कुछ गलत अवस्था में तो नहीं चल रहे। भोजन कैसे करना, भोजन चबा चबा के करना, तो ये होश रखना, विवेक रखना। होश, विवेक, ये सब एक ही बात है। तो जो भी काम करो पूरे होशपूर्वक करो, चलो भी होशपूर्वक, सोचो भी होशपूर्वक, बोलो भी होशपूर्वक। होशपूर्वक आप बोलेंगे तो फिर सही चीज़ें बोलेंगे, कुछ भी आप गलत नहीं बोलेंगे। तो होश को जागृति के लिए एक तो है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूरे होशपूर्वक, पूरी जागृति में आके करें। दूसरा होश के लिए एक ध्यान है, साक्षी भाव का। हम वो ध्यान करें, बैठ जाएं और अपने आते जाते श्वासों को हम साक्षी भाव से देखें। नासिका पे हम महसूस करें कि श्वास आई, अंदर गई, श्वास हमने बाहर छोड़ी, श्वास आई, श्वास गई। इसको हम होशपूर्वक ऑब्जर्व करें, होशपूर्वक हम देखें। तो इससे हमारी होश बढ़ेगी। जो विचार आ रहे हैं उनको हम होशपूर्वक देखें, कैसे विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं। उससे हमारा होश बढ़ेगा। मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको समझदारी से करना, उसको पूरे होशपूर्वक करना। तो ध्यान के माध्यम से भी हम अपना होश बढ़ाते हैं। साक्षी भाव के जब हम मेडिटेशन करते हैं उससे हमारा होश बढ़ता है, उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको हम होशपूर्वक करें, योग करें, प्राणायाम करें, उसको भी हम होशपूर्वक करें।
तो ये जब हमारा होश जागृत होगी तो फिर हम बहुत अच्छे से किसी भी कार्य को कर पाएंगे। और ये होश है, ये जो अवेयरनेस है, ये इससे आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल शक्ति भी बढ़ेगी और आप भौतिक संसार में भी जो आप काम कर पाएंगे उसको भी आप बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जो समझदार व्यक्ति रहता है वो बड़ी से बड़े कार्य को भी सस्ते खेलते हुए कर जाता है, और जिसकी समझदारी जागृत नहीं है, विवेक उसका जागृत नहीं है, वो छोटे से काम में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इस होश को आप जगाइए, होशपूर्वक कार्य करिए, होशपूर्वक सोचिए, होशपूर्वक बोलिए, होशपूर्वक सुनिए, होशपूर्वक कार्य करिए कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। इसका विवेक रहना चाहिए, इसका होश रहना चाहिए। मतलब होश मीन्स की समझदारी, कि जो भी हम काम करना है वो होशपूर्वक करना है, मतलब समझदारी से करना है। पूरे दिन हमें होश में रहना है, समझदारी में रहना है। अधिकांश लोग विचारों में रहते हैं, या तो वो पास्ट के विचारों में खोए हुए हैं या फिर फ्यूचर के विचारों में खोए हुए हैं। तो विचारों में नहीं खोना, विचारों को भी जानना कि कैसे विचार आ रहे हैं। जैसे ही आप अपने अंदर सोचते हैं कि कैसे विचार आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपने होश में जागृत होते हैं। और जितना आप अपने होश में जागृत होंगे, अपने विचारों के प्रति आप सजग होंगे, अपने आसपास आप सजग होंगे जो एक्टिविटी हो रही है उसमें, तो आप पाएंगे धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ेगी। तो इससे फिर आप संसार में बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर अनंत शक्ति है, अनंत आपको ऊर्जा स्वतः महसूस होगी जब आप होश में आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी विद्या है। इससे आपकी शक्तियाँ अनंत गुना बढ़ जाएंगी यदि आप होश में आ जाएंगे। जो व्यक्ति जितने होश में आ जाता है वो उस किसी भी कार्य को उतने ही परफेक्शन तरीके से कर पाता है। और जितने परफेक्शन से हम कोई भी कार्य करते हैं उतनी हमारी उन्नति होती है, चाहे वो भौतिक उन्नति की बात है, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति की बात है। तो होश को आप जगाइए, हर एक कार्य को होशपूर्वक करिए, समझदारी से करिए। जो भी आप काम कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे स्तर पर धीरे धीरे पहुंचेंगे। होश को जगाने के लिए कि बहुत बड़ी साधना है और मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, अनेक दिन तक, अनेक महीनों तक और अनेक वर्षों तक कार्य करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप का होश जागृत हुआ तो फिर आपके बोलने में भी एक मधुरता आएगी, आपके देखने में भी एक मधुरता आएगी, आपके सुनने में, आपके चलने में, आपके जीवन जीने में एक मधुरता आएगी और लोग उसको स्वतः महसूस कर पाएंगे। क्योंकि होश ही प्रकाश है, होश ही आप हैं, होश ही परमात्मा है। ये होश का विज्ञान जो है बहुत गहरा है कि जो अवेयर है, जो देख रहा है, जो जान रहा है, और मैंने वीडियो में बताया ना कि जो जानने वाला है वो आप हैं। तो ये जानने वाला कौन है? ये होश ही है जो जानने वाला है। तो ये जो होश है, ये जो चेतन अवस्था है, ये आत्मा की अवस्था कहा गया है। आत्मा का जो स्वरूप है वो है सत चित आनंद। सत मतलब जो तीनों कालों में सत है, चित मतलब ये होश ही, चेतनता, और आनंद कि जो जिसको मालूम है कि मेरा मृत्यु नहीं होनी, मैं परम सत्य हूँ, और स्वयं जो चेतन स्वरूप है वो अपने आनंद स्वरूप में स्थित है। और डीपली इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज हम सिर्फ यहाँ इस वीडियो में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि होश क्या है, इसमें हम कैसे स्थित हों। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको होशपूर्वक करिए, इससे आपका होश बढ़ेगा। होशपूर्वक सोचिए, होशपूर्वक बोलिए, होशपूर्वक चलिए, होशपूर्वक सुनिए, होशपूर्वक सोइए, होशपूर्वक जागिए। हर कार्य होशपूर्वक करना, ध्यान करना। हाउ टू डू मेडिटेशन एक मेरा यूट्यूब पर वीडियो डला है, उसको आप देखिए, तो उसमें आपको डीपली पता चलेगा कि कैसे हमें ध्यान करना है। इससे फिर धीरे धीरे आपका होश बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी चेतनता बढ़ेगी। फिर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।